गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में स्विक्स बुक का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। तो संघवाद क्या है? संघवाद में ऐसी शासन व्यवस्था आती है जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं। स्तर यानी कि जैसे हमारे देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक, यहाँ पर पहले तो केंद्र सरकार कार्य करती है। केंद्र सरकार फिर वो राज्य सरकार को काम देती है। राज्य सरकार फिर आगे स्थानीय सरकार यानी कि स्थानीय जगह पर वो काम करवाती है। तो हमारे देश में जो सरकार का काम कराने का तरीका है वो कई स्तरों पर होता है। सबसे पहले काम आता है केंद्र का। केंद्र सरकार पूरे केंद्र को देखती है, पूरे केंद्र का भार सरकार पर होता है। उसके बाद आती है बात राज्य की। राज्य सरकारें बनाई जाती हैं, राज्य सरकार अपने तरीके से काम करती है। उसके बाद आती हैं हमारे प्रांतीय सरकारें जो कि केंद्र और राज्य दोनों पर निर्भर करती हैं। तो उसके बाद आता है एकात्मकवाद। क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का स्तर एक ही होता है, शासन को चलाने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। तो एकात्मक सरकार में क्या होता है कि जो शासन को चलाने का तरीका होता है वो एक ही स्तर का होता है और बाकी इकाइयां जितनी भी होती हैं वो उसके अधीन काम करती हैं। एकात्मकवाद ये होता है कि एक तरह एक ही स्तर पर काम करना। भारत में संघीय व्यवस्था, अगर भारत में संघीय व्यवस्था देखी जाए तो बेल्जियम और श्रीलंका जो कि छोटे देश हैं वहाँ पर भी अलग अलग विविधता पाई जाती है काम को करने की, ठीक है। तो हमारा भारत देश तो बहुत बड़ा है। भारत देश में काम सरकार को अपना काम अपने तरीके से करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है इसमें कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले आती है केंद्र सरकार जो काम करवाती है, उसमें आता है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो आपकी संघ सूची है उसमें आपके 97 विषय आते हैं। जो आपकी राज्य सूची है उसमें आपके 62 विषय आते हैं। जो है आपकी संवर्ती सूची उसमें आपके 52 विषय आते हैं। इन विषयों को लेकर काम किया जाता है। अब आती है आपकी कि जो आपकी संघ सूची है उसके विषय कौन कौन से होते हैं। संघ सूची में आपके आते हैं विदेशी मामले, ठीक है, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राज्य सूची। राज्य सूची में आपकी आती है कृषि, सिंचाई, व्यापार, पुलिस, ठीक है, प्रांतीय और स्थानीय महत्व यानी कि ये विषय सारे आपके राज्य सूची के अकॉर्डिंग आते हैं, उसके अंडर आते हैं। उसके बाद आती है आपकी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में आपके आते हैं वन मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना, ठीक है, उत्तराधिकारी जैसे ये विषय आपके सारे आते हैं संवर्ती सूची में। उसके बाद की जाए कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था में जो देश आते हैं उसमें आता है हमारा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, ये आते हैं हमारे संघीय, जो हमारी संघीय व्यवस्था वाले स्तर पाए जाते हैं। और अगर एकात्मक व्यवस्था वाले देशों की बात की जाए तो उसमें आपका आता है चीन, नेपाल, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं एकात्मक वाले उसमें जहाँ पे एक स्तर की सरकार पाई जाती है। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले केंद्र काम करता है, उसके बाद राज्य काम करता है, फिर हमारे स्थानीय काम किए जाते हैं। अगर भाषी जो हमारा भाषा को लेकर अगर राज्य देखा जाए तो हमारे भाषाई राज्य क्या है कि भाषा के अकॉर्डिंग राज्य को बनाना। तो जो हमारा हरियाणा बना था वो भी हमारा भाषा राज्य घोषित किया गया था। 1950 गणतंत्र के बाद भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। भाषा के आधार पर इसे हरियाणा को बनाया गया था। उसके बाद आता है भाषा नीति। अगर भाषा नीति की बात की जाए तो संघीय ढांचा जो हमारा है वो भाषा नीति को लेकर हमारे संविधान में जो है वो हिंदी को राजभाषा का नाम दिया गया है, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में जानी जाती है, जबकि यहाँ पर संविधान के अनुसार देखें तो हमारी 21 अन्य भाषाओं को भी राष्ट्र ने दर्जा दे रखा है।
ये हमारे साथ हिंदी भाषा के साथ साथ 21 भाषाएं और भी हैं जिन्हें हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। केंद्र राज्य संबंध बताए जाएं। अगर केंद्र और राज्य के संबंध की बात की जाए तो केंद्र सरकार इन राज्य सरकार को साथ लेकर ही काम करती है। गठबंधन सरकार के अकॉर्डिंग काम होता है इनका। लोकसभा में इन्हें अपना बहुमत पास करना होता है। केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार के बिना कोई काम नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार को राज्यों को लेकर, राज्यों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, तो केंद्र को अपने राज्यों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर भारत में विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो भारत में 3 स्तर की सरकार पाई जाती है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार पूरे केंद्र को देखती है। जब केंद्र में कोई मामला आता है तो वो केंद्र तक ही रहता है। उसके बाद आता है हमारा राज्य सरकार। केंद्र सरकार अपने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अकॉर्डिंग जो काम सौंपे जाते हैं वो राज्य अपने अनुसार ही अपने राज्य में करवाते हैं। राज्य को अलग अलग काम दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार से काम करवाती हैं। स्थानीय सरकार में यानी कि तीनों को मिलकर जो सत्ता चलती है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्र को लेकर, राज्य को लेकर और स्थानीय सरकार को लेकर। यह मुद्दा एक जगह तक सीमित नहीं रहता, इसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। केंद्र से ये राज्य में पहुंचती है, राज्य से स्थानीय सरकार में पहुंचती है, उसके बाद ये गांव-गांव पर पहुंचती है। गांव में जैसे अगर चुनाव की बात की जाए तो गांव में हम सरपंच, ठीक है, उप सरपंच, ठीक है, ये सभी मामले हमारे स्थानीय सरकार के द्वारा ही देखे जाते हैं। ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत का बजट पास करने की बात होगी, ठीक है। जो स्थानीय शासन है, जो स्थानीय उसका ढांचा है वो जिला स्तर तक रहता है। जिला स्तर फिर अपने जो उसके जिले के अंदर गांव आते हैं उन गांव को लेकर ये रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये बेटा आपका लेसन था संघवाद, ठीक है। इसको रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, राइट और लर्न करने हैं। धन्यवाद।